ये सोचते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, अपने गंतव्य पर जा रहे हैं, अपने मंजिल पर जा रहे हैं, तो हम सुरक्षित अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, या हमारे बच्चे जा रहे हैं तो हमारे बच्चे सुरक्षित अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। परंतु दुर्भाग्यवश कभी कभी ऐसा नहीं होता। हमारी मंजिल, हमारी यात्रा तक हम नहीं पहुंच पाते। और ऐसा ही एक हादसा हुआ है उड़ीसा के बालासोर के भीषण रेल हादसे में ऐसा ही हुआ। अनेक लोगों की यात्राएं बीच में ही टूट गई क्योंकि उनकी जिंदगी उनसे छूट गई, जिसमें हजारों लोग घायल हुए, 295 लोगों की मौत हो गई। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके शव को पहचानने वाले नहीं मिले, लेकिन जिंदगी तो छूट गई ना, उनके अपने रोते बिलखते रह गए। परंतु इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कुछ जानकारों ने कहा कि यह एक हादसा नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी, यह एक षड्यंत्र था, योजनाबद्ध तरीके से किया गया एक आतंकी हमला था। और चिट्ठी लिखी लगभग 270 पूर्व नौकरशाहों ने, पूर्व जजों ने और पूर्व सेना के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखकर बाकायदा पीएम मोदी को यह रिक्वेस्ट की, जांच करवाइए, क्योंकि यह आम हादसा नहीं है, यह एक षड्यंत्र के तहत किया गया हादसा है। और पीएम मोदी ने जब जांच बिठा दी तो सीबीआई ने जांच शुरू की। जैसे रिपोर्ट आई है, सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने भी बताया है कि जांच में कुछ अधिकारी, कुछ सिस्टम में खराबी पाई गई। उधर जांच रेलवे सुरक्षा आयोग के द्वारा की गई, उधर जांच रेलवे बोर्ड के द्वारा की गई। हालांकि रिपोर्ट अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक एक बड़े अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि जांच की आंच बड़े अधिकारियों पर गिर सकती है, बड़े अधिकारी जांच की आंच में जलकर राख हो जाएंगे, क्योंकि यह एक षड्यंत्र था, यह एक सोची समझी योजनाबद्ध तरीके से किया गया आतंकी हमला था। रेलवे सुरक्षा आयोग के दक्षिणी पूर्व जोन के रेलवे संरक्षण आयुक्त एएम चौधरी ने अपनी रिपोर्ट जोनल रेलवे के महाप्रबंधक को सौंप दी है। उन्होंने ईमेल कर दिया है, रेलवे बोर्ड की आईडी पर भी ईमेल कर दिया है रिपोर्ट को। हालांकि रेलवे सुरक्षा आयोग ने इतना कहा है कि सिग्नल में खामियां पाई गई और हादसे को टाला जा सकता था। जांच की रिपोर्ट जो जांच की रिपोर्ट है वह डिस्क्लोज होगी। रेलवे सुरक्षा बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद, सीबीआई की रिपोर्ट आने के बाद सभी रिपोर्टों का एक साथ खुलासा किया जाएगा। उधर सीबीआई ने कहा है कि जे आमिर अपने घर से फरार है, उनका घर सील कर दिया गया है, वह जांच के दायरे में है और 5 बड़े अधिकारी जांच के दायरे में हैं, क्योंकि जांच में सिग्नल सिस्टम में खामी पाई गई और क्योंकि जांच में सिग्नल सिस्टम और दूरसंचार विभाग में खामी पाई गई और यह पाया गया कि अगर संकेतों की सूचना दे दी जाती तो यह हादसा टल सकता था, परंतु संकेतों की सूचना नहीं दी गई और हादसा योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे में बहानगा बाजार के स्टेशन मास्टर समेत 5 अधिकारी जांच के दायरे में हैं, क्योंकि जो 4 अधिकारी हैं इनमें 5 अधिकारियों में एक तो स्टेशन मास्टर हुए और जो 4 अधिकारी है वह सिग्नल से संबंधित कार्य देखते हैं और वह चारों अधिकारी उस समय ड्यूटी पर मौजूद थे। यह हादसा हुआ और जांच अभी चल रही है। सीबीआई की जो रिपोर्ट है डिस्क्लोज होगी, क्योंकि तीनों जांच एक साथ डिस्क्लोज की जाएंगी। रेलवे सुरक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है रेलवे बोर्ड को और जोनल रेलवे महाप्रबंधक को। उधर रेलवे बोर्ड की रिपोर्ट, उधर सीबीआई की रिपोर्ट, ये सभी रिपोर्टें एक साथ डिस्क्लोज की जाएगी और अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनके लिए कोई माफी नहीं होगी। नमस्कार बहनों भाइयों, आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर आपको मेरे किए गए प्रयत्न और एफर्ट अच्छे लगते हैं, आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट भी कर लीजिए। मैं इसी तरीके से आपके लिए मुख्य जानकारियां लाती रहूंगी, आपको अवगत कराती रहूंगी, अपडेट देती रहूंगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य है बच्चों के परिवार की सुरक्षा के हेतु कार्य करना और आपको जागरूक करना। अब बात यहाँ आती है कि 2 जून को रेलवे हादसा हुआ उड़ीसा के बालासोर में बहानगा बाजार स्टेशन का ये हादसा, इसने दहला दिया पूरे भारत को, क्योंकि 3 रेलगाड़ियां एक साथ टकराई थी और जो कोरोना मंडल एक्सप्रेस है वे तेज रफ्तार से आ रही थी और लूप पर खड़ी मालगाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। और इतना नहीं, जो बगल में एक रेलवे लाइन जा रही थी उस पर पैसेंजर ट्रेन गुजर रही थी, उससे भी गाड़ी के कुछ डिब्बे टकरा गए, वह रेलगाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और
इतना ही नहीं, कोरोना मंडल एक्सप्रेस का इंजन लूप पर खड़ी मालगाड़ी के वैगनर के ऊपर चढ़ गया। तो यह हादसा जो जांच में सामने आया है, यह एक योजनाबद्ध तरीके से सोचा समझा आतंकी हमला है, योजनाबद्ध तरीके से की गई आतंकी साजिश की गतिविधि है। इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही फिर एक सवाल उठता है कि अभी एक महीने के अंदर 2 जून को बालासोर रेल हादसा हुआ और उधर 24 जून को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आद्रा में रेल हादसा हुआ। और ये रेल हादसा, इस रेल हादसे की प्रकृति भी ऐसे ही है जैसी बालासोर रेल हादसे की प्रकृति की, वह दूसरी रेल के ऊपर चढ़ गई। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा रेल हादसा भी ऐसे ही हुआ कि बांकुड़ा के आद्रा स्टेशन पर लूप पर खड़ी मालगाड़ी के ऊपर दूसरी मालगाड़ी चढ़ गई, उसके वैगनर पर चढ़ गई। तो ये रेल हादसा कैसे हुआ? बालासोर के रेल हादसे के लिए सीबीआई ने कहा है, और सीबीआई ने कहा है कि हादसे को टाला जा सकता था अगर सूचना दे दी जाती, संकेतों की सूचना दे दी जाती तो यह हादसा टल जाता। रेल सुरक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि अगर हमें रेलवे के हादसों को रोकना है, हमें रेलवे संचालन के तय मानकों का परिचालन प्रक्रिया में कड़ाई से पालन करना होगा, तभी रेल हादसों को रोका जा सकता है।